तो आगे क्या होगा? दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, जैसा कि बीजेपी ने कहा भी था कि डबल इंजन की सरकार बना दीजिए, दिल्ली का विकास होगा। अब दिल्ली का प्रशासन भी बीजेपी के हाथ में होगा। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल का टकराव, जो कि पिछले 10 साल से दिल्ली के हर अखबार की हेडलाइन बन चुका था, अब वो खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उन पर दबाव कम होगा, क्योंकि वो केंद्र में और राज्य के बीच में पिस रहे थे। केंद्र और राज्य की नीतियों में बेहतर तालमेल दिखाई देगा और केंद्र की सारी नीतियां दिल्ली में लागू हो जाएंगी, जिनमें कि आयुष्मान भारत भी सबसे पहले लागू करने की बात विकास कर चुके हैं। बिल्कुल, और ये सब जो होगा अगर, तो निश्चित रूप से दिल्ली में बड़ा आर्थिक जिसको कहते हैं कि जोर पड़ेगा, वजन पड़ेगा दिल्ली के बजट पर। दिल्ली का बजट बढ़ाना पड़ेगा। दिल्ली में लागू आरोपित तमाम नेताओं पर भी कार्रवाई की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी का मतलब है गारंटी की गारंटी। एमसीडी भी अब आम आदमी पार्टी के हाथ में है, तो ये यहाँ पर ज़रूर रस्सा खींची और खींचतान यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे सकती है। और ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जब दिल्ली सरकार नहीं रहेगी तो क्या अब लड़ाई जो है वो दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच ही दिखाई देगी। अखिलेश, अमिताभ जी, अब क्या एमसीडी नया मोर्चा होगा? एमसीडी बनाम दिल्ली सरकार नया मोर्चा होगा, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है 2.5 साल और है एमसीडी चुनाव को, और वहाँ पर ज़रूर तनातनी ज़रूर बढ़ेगी। लेकिन अब 2 लेयर ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अब ये दोनों भाजपा के पास रहेगी। तो एलजी के साथ जो डिस्प्यूट्स थे पहले, उनके साथ अब कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, जिसको आप डबल इंजन की सरकार, क्योंकि भाजपा खुद ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं कह रही थी अभी तक। शायद वो अब एमसीडी चुनाव में इस नारा को लेके आएगी कि ट्रिपल इंजन की सरकार। देखिए, जो जिस मिडिल क्लास ने वोट किया है भाजपा को, उसकी ये उम्मीद ज़रूर है कि ये जो तूतू मैमे की वजह से डेवलपमेंट जो हैम्पर हो रहा है दिल्ली का, खास करके पिछले 5 सालों में, इसमें एक प्रोग्रेस हो, और इसीलिए शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है भाजपा की इस मैंडेट से। उनको ये 5 साल में डिलीवर, जो बात अमिताभ कह रहे हैं, इसी से एक सवाल जो उठा है इसी से कि बीजेपी की जीत के पीछे ये भी कारण बताया जा रहा है कि दिल्ली की जनता इस तूतू मैमे से तंग आ गई थी। उनको लगता था कि रोज़ रोज़ जो किचकिच होती है उपराज्यपाल की, दिल्ली सरकार की, इसको खत्म किया जाए। लेकिन क्या ये आपको लगता नहीं कि ये किचकिच भी बनाई गई, इसकी भी एक भूमिका तैयार की गई? जी, बिल्कुल, एक वो नैरेटिव बनाया गया था। और देखिए, जो आम आदमी पार्टी जो नगर निगम जीती, उससे उसको मैं और अमिताभ ये डिस्कस कर रहे थे, उससे नुकसान हुआ। क्योंकि देखिए, दिल्ली का जो मतदाता को इतना उसे पता नहीं होता कि कौन सा साफ सफाई और गंदगी एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार। और ये जो सारा कचरा और इसकी सारी गंदगी की जो तमाम बातें हुई, सफाई सुथराई की कमी का, इसका आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है एमसीडी का। तो इस तरीके से देखिए, लोगों में जो दिल्ली का जो मतदाता है, उसने शीला दीक्षित को जिस तरह से मतलब अलग किया। शीला दीक्षित ने, मुझे लगता है कि इतिहास में बहुत अच्छी एक मुख्यमंत्री थी, और अरविंद केजरीवाल को अलग कर दिया। तो भाजपा के लिए भी विकास, जो आप अभी मैं बात आपकी सुन रहा था, आप बड़े सुनहरे सपने दिखा रहे थे कि ये होगा, ये होगा, ये हो जाएगा। मैं उसका वो नहीं कर रहा, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर वो नहीं हुआ अगले 28-29 तक, साल बाद जवाब देना पड़ेगा। उसी का लिए भाजपा को एक बड़ा उसका रिएक्शन होगा, और वो पूरा देश में उसका एक संदेश जाएगा कि दिल्ली में बड़े बड़े वादे किए थे और दिल्ली में कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि दिल्ली की हर चीज़ जो है वो पूरे देश बड़े ध्यान से देखता और सुनता है। जी, राशिद किदवई जी, अभी पिछले दिनों संसद सत्र के दौरान मैंने एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि अगर अरविंद केजरीवाल ये विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो वो 6 महीने के अंदर ही पंजाब से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या इस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है? जी, देखिए, सवाल दिलचस्प है, लेकिन मुझे लगता है राजनीतिक रूप से बड़ा ये संभव नहीं है। क्योंकि इस समय जो नैतिक प्रेशर, अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते और भाजपा आम आदमी पार्टी 26-27 सीटें लाके विपक्ष में रहती, तब ज़रूर इस तरह की हो सकता था कि अरविंद केजरीवाल अपना कहीं और ज़मीन देखते जहाँ वो फुल टाइम मुख्यमंत्री होते। मैंने सुना है पंजाबी भाषा भी उन्होंने बढ़िया सीख ली, बोल लेते हैं, तो तमाम चीज़ें हैं। पंजाब में पगड़ी का एक बड़ा वो रहता है। दूसरी बात, अब उनकी देखिए सबसे बड़ा बात, अमृतसर ईस्ट जिम्मेदारी बहुत आएगी जो बताई, ये भी बताया उसने कि अमृतसर ईस्ट से लड़ेंगे। अमृतसर ईस्ट से लड़के देख ले, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि वो, मतलब अब नैतिकता की बात पे यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन राजनीतिक में मैंडेट का बड़ा, मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री जो 6 महीने तक जेल में थे, नहीं, जेल में रहने के तो बड़ा विकास आप जानते हैं, जयललिता और बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री गए। वो जेल से जाने से आदमी राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाता है। अगर भाजपा अभी अरविंद केजरीवाल को फिर से दोबारा जेल भेजेगा तो फिर वो उनका एक सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आपने जो पंजाब का, मुझे लगता है कि अब उनमें वो उस टाइप का क्या क्या होगा आगे, काफी सारी चीजें हैं जो तस्वीर बदलेगी।